सो अभी तक हम लोगों ने वी started with this coordinate geometry thing yesterday, and actually not yesterday but a few days back, and we were revising this coordinate geometry thing yesterday. जो अपन ने अभी तक जो अपन ने किया है वो सारी चीजें हम लोग रिवाइज कर रहे थे. Now we have already learnt about what are the coordinates and what are these things. Coordinate system क्या होता है, किसी point के coordinates क्या होते हैं, x coordinate, y coordinate क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कल. फिर उसके बाद हम लोगों ने distance between two points पढ़ा था कि दो points के बीच की का distance क्या होता है, that is given by square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, and this formula is also called as the distance formula. उसके बाद एक और चीज थी कि अगर मान लो कोई पॉइंट है P और अगर उसकी डिस्टेंस अपन को ओरिजिन से निकालनी है, so what we will do is we will put x2 कॉमा y2 as 0,0, क्योंकि भाई ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0. So in that case, what will happen, that my distance of the point from the origin will be equal to square root of x1 square plus y1 square. ठीक है सर. इसके बाद कुछ यूजफुल रिजल्ट्स अपन ने देखे थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को कैसे प्रूव करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल को कैसे प्रूव करेंगे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन व्हाट वी हैड डन अबाउट द फिर अपन ने एक सेक्शन फार्मूला नाम की चीज पढ़ी थी. सेक्शन फार्मूला वाज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट x दैट लाइज बिटवीन two points A and B, and if it divides the coordinates of point P which lies between 2 points A and B such that the ratio of AP divided by PB is equal to m upon n. So the coordinates of this point P will be given by mx2 plus nx1 upon m plus n, and the coordinate of y coordinate will be given by my2 plus ny1 divided by m plus n. इस पे अपन ने एक और चीज सीखी थी कि what if the ratio m is to n is 1:1. In that case we will have x will be equal to x1 plus x2 divided by 2, and y will be equal to y1 plus y2 divided by 2. इसके अलावा अपन ने एक चीज और सीखी थी कि सर व्हाट इफ हाँ, तो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि the two points are the average of this, that the midpoint this point is called the midpoint, and it is the average of this point is the midpoint, and we can also call it as the average. Okay, तो इसको अपन average बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज इसके बाद अपन ने सीखा था कि सर ठीक है, ओके फाइन, आई एग्री विथ यू दैट द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड दिस, बट व्हाट इफ द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द टू पॉइंट्स, आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स. ऐसे केसेस भी होते हैं. उस केस में क्या होगा सर, उस केस में जहां जहां अपन ने प्लस साइन लिया था वहां वहां अपन माइनस साइन ले लेंगे. सो द एक्स कोऑर्डिनेट विल बी गिवन बाय mx2 minus nx1 divided by m minus n, and the y coordinate will be given by my2 minus ny1 divided by m minus n. So this will be the y coordinate, x coordinate, and y coordinate of a point, and the line joining and P is the line point that divides the line joining A and B in the ratio m and n. Next is centroid of a triangle. अगला है किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड इज बाय डेफिनेशन अ लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. सामने वाले वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक को ज्वाइन करने वाली रेखा को हम मीडियन बोलते हैं, और सभी मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, बताओ. सभी मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड. सो इसी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है. और हमने ये भी सीखा था कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. दैट मींस AG divided by GD is equal to 2:1. ठीक है सर.
ये बात समझ में आती है सबको कि AG डिवाइडेड बाय GD इज इक्वल टू 2:1। अब हमें क्या करना है सर? नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट G। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे बेटा बेसिक से स्टार्ट करो। हमेशा याद रखना, कभी भी याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। सब चीज भूल के बेसिक से स्टार्ट करो। हमें क्या चाहिए? हमें मीडियन के कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है सर। पहले मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो 1:1। इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट, वो मीडियन बेस से जहां पे भी मिलेगा, वी कॉल्ड that point as D. Now I want to calculate the coordinates of point D. So coordinates of point D will be x2 plus x3 divided by 2, comma y2 plus y3 divided by 2. Why sir? क्योंकि वो मिड पॉइंट है। So the coordinates of point D will be like this. अब मुझे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये रेशियो मुझे पता चल गया कि द रेशियो इज 2:1। सो आई कैन इजीली कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी। निकाल लो भाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी आर दिस। अब कोई ये बोलेगा कि सर ये तो अच्छी बात नहीं है, आपने तो ए पॉइंट से मीडियन ड्रॉ करके निकाल लिया। क्या मैं अगर बी पॉइंट से मीडियन ड्रॉ करके निकालूंगा तो क्या मेरे पास पॉइंट अलग होगा? No, the point will not be alag, the point will be the same only. The point will be the same only. क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये आएगा। Here you will first of all you will take x1 plus x2 x3 divided by 2, comma y1 plus y3 divided by 2, and the coordinates of point B are this, and this will be the ratio. अब solve कर लो, खत्म। ठीक है। So this is how you have to solve this. तो ये हो गया सेंट्रॉइड। अब बात आती है इन सेंटर की। अब एक बच्चे ने बड़ी ब्यूटीफुली कल कही थी मेरे को कि सर क्या ये एवरेज हो गया? कल जब अपन सेंट्रॉइड पढ़ रहे थे तो एक बच्चे ने एक बहुत ब्यूटीफुल बात कही थी कि सर ये तो एवरेज हो गया। वाकई में ये एवरेज हो गया। वेरी गुड। आप लोग की इतनी अच्छी सोच मेरे को आप लोग की इतनी अच्छी सोच मुझे कभी-कभी कंपेल करती है ये सोचने पे कि आप लोग वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, प्रोवाइडेड यू आर गाइडेड, provided you are not misguided, and unless and until I am associated with you, I won't allow any one of you to be misguided. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप एंड डाउन रिजल्ट होता रहता है। किसी के किसी टेस्ट में ज्यादा आ गया, किसी के किसी टेस्ट में कम आ गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आई वोंट अलाउ यू गाइज टू बी मिसगाइडेड, एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। ठीक है। तो ऐसी सोच जो है आप लोगों की, सोचो। मैं कभी नहीं रोकूंगा सोचने के लिए। कम से कम मेरी क्लास में मैं कभी मना नहीं करूंगा सोचने के लिए। बहुत अच्छा लगा था मुझे आपकी बात सुन के। आई गेस इट वाज केशव। ठीक है। चलो नेक्स्ट इज इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। अब इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल कैसे निकालेंगे सर? इन सेंटर पहले बात करते हैं। इन सेंटर होता क्या है? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, याद होगा आप लोगों को कि इन सेंटर क्या होता है सर? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखो इसको निकालने का प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपको मान लो कोई बोलता ही है कि भाई निकाल के ही बताओ मेरे को, तो आप कैसे निकालोगे? आपको ये पता है कि लेट दिस इन सेंटर, लेट दिस एंगल बाइसेक्टर मीट्स BC एट पॉइंट D। ठीक है सर। BC at point D. So you know that, my dear friend, you know that BD divided by CD is equal to AB divided by AC, which will be equal to C upon B. ठीक है। ये बात कहाँ से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टी है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है पार्स? बेटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं याद होगा तो बच्चा आई कांट डू एनीथिंग, राइट? आई कांट डू एनीथिंग अगर आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद नहीं है तो। ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x2 कॉमा y2 एंड दिस पॉइंट इज x3 कॉमा y3, राइट?
और BD by CB का जो रेशियो है that is C/B. So can I get the coordinates of point D by using my this section formula? I can get the coordinates of D. Coordinates of D मिल गए, coordinates of A मिल जाएगा. But from there also I can't, ये point का coordinate तो मिल जाएगा, but after that what we will be doing, that I won't be telling you. That I won't be telling you because it's not in our scope. तो इसको अपन बात नहीं करेंगे. But the hint of this is like this, that we will proceed like this only. ठीक है सर. अब आपको, so what is the formula? The formula for this is ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c, and here it will be ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c. अगर आप ध्यान से देखो तो this will be weighted average. This will be weighted average. तो ax1 plus, here the points are x1 comma y1. So it will be weighted average ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c, comma ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c. So this is how you have to calculate the सर मतलब सर हमें जो कोऑर्डिनेट दिए है जैसे कि x3 दिया है तो सर x3 के सामने वाली साइड से उसको मल्टीप्लाई करना है. यस, x3 के सामने वाली साइड से मल्टीप्लाई करना है. अब ये तो देख बेटा, अलग अलग तरीके होते हैं याद करने के, जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर लो, ठीक है ना. ये अलग अलग तरीके सर इन होते हैं. सेंटर तो एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट होता है ना, एंगल बाइसेक्टर्स का हाँ, मीटिंग. इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट होता है बच्चा. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज एक्स सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल का एक्स सेंटर क्या होता है? इन सेंटर तो होता है भाई जो ट्रायंगल, जो एंगल अपना, जो सर्किल अपना अंदर की तरफ बना, एक्स सेंटर होता है जो सर्किल अपना बाहर की तरफ बनेगा. एक्स सेंटर बनाने के लिए आपको जैसे एक सर्किल, एक एक्स सेंटर ये होगा, दूसरा एक्स सेंटर आपका इधर होगा, तीसरा एक्स सेंटर आपका इधर होगा. तो ये वाला जो एक्स सेंटर है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे भाई -ax1. ए वाला भाई इस साइड पे बन रहा है, ये एंगल बी और एंगल सी के एक्सटर्नल एंगल बी और एक्सटर्नल एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर से को ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट मिल रहा है, दैट इज टेकन एज द सेंटर. सो दैट पॉइंट, सो दिस विल हैव coordinates of x1 as minus. So the formula of this will be bx2 plus cx3 minus ax1 upon a plus b plus c, by2 plus cy3 minus ay1 upon a plus b plus c. So this will be the coordinates of the x center of a triangle. Similarly, there will be other two x centers also. So the x centers of the triangle are like this. ठीक है सर. In center divides the angle bisector in the ratio this. Ortho center. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, एंड द नेम ऑफ द कंसेप्ट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की अगर हम बात करें सर, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? देखो भाई, सीधी सी बात है, चूंकि अभी आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा है, सो वी विल नॉट डील विद दैट डिटर्मिनेंट्स हियर, क्योंकि वो चीज अपन ने पढ़ी नहीं है, तो उस पर अपन डील क्यों करें. सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा भाई, देखो, half multiplied by this is not square bracket, rather this is modulus sign. दिस इज मॉड्यूलस साइन. इस साइन का मतलब ये है बेटा कि जो भी आपका इस irrespective of the sign of this whatever you are getting, you will always take the value as positive. क्योंकि एरिया को अगर आप बोलोगे कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज -100 सेंटीमीटर स्क्वायर, नाउ दैट विल बी ए एब्सर्ड थिंग. ठीक है, अगर आप कोई बोलता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज -100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इट विल बी एब्सर्ड थिंग. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ x1 multiplied by y2 minus y3 plus x2
multiplied by y3 minus y1 plus x3 multiplied by y1 minus y2. What it will be? It will be half उसके बाद x1, half x1, then y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. So in this serial order we will be going. So the area of the triangle is given by this. अब एक बात बताओ, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनके द्वारा बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो 0 होगा। सर जीरो होगा। अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर हैं तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो अगर कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं बच्चा तो एरिया क्या होगा? 0 ही तो होगा। तो अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर हैं तो इनके द्वारा बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट विल ऑलवेज बी 0। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। सर Sir, here I tried to find out, sir, why it is determinant of x1, x1, x2, x3, sir, and all that, sir. Sir, I got to know that it is not the actually, it was not found by the determinant method, but there were trapeziums and triangles made, and after that the area was found, and after that they got to know this is the determinant, so they kept it as the determinant. नहीं देखो, मैंने आपको एरिया कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पे इसका एरिया निकालने के लिए व्हाट यू विल डू इज, सबसे पहले आप इस पोर्शन का एरिया निकालो, फिर इस पोर्शन का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो और उसमें से इस वाले पोर्शन का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दो। So then you will get the area of this required portion. So I'm not going to tell these things in detail because nowhere it is asked. आप भी इसको याद नहीं करोगे। आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे फॉर्मूला लगा कर ही। अगर आपसे मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछूं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन बाय 3 पॉइंट्स, यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मेथड, यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला वाला मेथड ओनली, यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला वाला मेथड ओनली। इसीलिए बेटा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी नेसेसरी होता है। उतना ही पढ़ो जितना जरूरी है, ज्यादा पढ़ोगे पागल होने लगोगे। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। वो पढ़ो जो जरूरी है। बिकॉज देखो पीएचडी करना होगा, सेलेक्ट होने के बाद पीएचडी करते रहना। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हमें यही नहीं पता होता है कि हमसे पूछा क्या जाता है। एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोग को। एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ने मुझे वेट, हाँ जस्ट अ मिनट, this next is locus and equation of the locus। तो सबसे पहले बात समझते कि सर ये locus क्या होता है। Locus is basically the curve described by a point which moves under the given condition or conditions is called a locus. For example, suppose C is a point in the plane of the paper and P is a variable point in a plane of the paper such that its distance from C is always equal to A. It is clear that all the positions of the moving point P lie on the circumference of a circle whose center is C and whose radius is A. Basically, locus is the collection of all the sets of points. Locus is the collection of all the set of points which are satisfying a given condition. This is what will be the equation of a locus. ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि what will be the collection of all set of points which are at a fixed distance from a given point, so that will be called as a circle. That will be called as the equation of a circle. अब कैसे locus निकालते हैं कैसे सर? सबसे पहले जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ है उससे कोऑर्डिनेट्स आप मान लो h, k। ठीक है सर, जो भी आपको कंडीशन दी हुई है h, k के टर्म में आप उस कंडीशन को लिख दो। कोई अगर कोई वेरिएबल वगैरह या कुछ ऐसी कोई चीज आ रही है जो कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड, एलिमिनेट दिस। लास्ट स्टेप क्या करो, h को x से रिप्लेस कर दो और k को y से रिप्लेस कर दो एंड यू विल get the locus of the point।
आप डायरेक्टली यहाँ पे x, y से स्टार्ट कर सकते हो, देयर वोंट बी एनी इशू, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. But since they have said to ask to start with h, k, सर ये नहीं तो जिस समझ में आया. ठीक है, सर आप अगर एक बार कोई निकाल क्वेश्चन, के दिखाएंगे सर्कल का. चलो ठीक है, सर्कल का निकाल के दिखाते हैं. सर्कल का निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई पॉइंट है 0,0 और इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे से 5 सेंटीमीटर पे जितने भी पॉइंट हैं उनका कलेक्शन मेरे को बताना है कि व्हाट विल बी दैट. ठीक है, हमने क्या किया, एक कोई पॉइंट ले लिया ए, इसको अपन ने मान लिया h, k. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और इस पॉइंट को मान लो o. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन AO is equal to 5 units. According to the condition, AO is equal to 5 units. अब हम क्या करेंगे सर? Now what I will do, I will use the distance formula. तो distance formula apply करेंगे तो what will happen? H minus 0 whole square plus K minus 0 whole square will be equal to 5. ठीक है, आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ. So h square plus k square will be equal to 5 square. Now do one thing, replace h by x and k by y. So what I will have, x square plus y square is equal to 5 square, or x square plus y square will be equal to 25. जो आपको कंडीशन दी हुई है, that you have to use that condition and then you have to calculate the locus. यहाँ पे 0,0 की जगह 3,3 भी हो सकता था, 3,3 या 3,5 कुछ भी हो सकता था. तो यहाँ पे फिर आपकी इक्वेशन चेंज हो जाती है, h minus 3 whole square plus k minus 3 whole square is equal to 5 square. वहां पे फिर थोड़ा सा कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और कुछ नहीं होता. ठीक है सर, बात समझ में आती है सभी को? आगे बढ़ा जाए. सर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, सर ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस है. हाँ, ये that will be the required locus. That will be the required locus. ठीक है. सर हमें हमारे लेवल के हिसाब से सिर्फ सर्कल का ही रहेगा, किसी का भी आ सकता है. किसी का भी आ सकता है. सर वो एक किसी का भी आ फिक्स्ड रॉड वाला एग्जांपल सबसे ज्यादा फेमस होता है ना, कि ऐसे कोई रॉड स्लिप कर रही है और उसको. हाँ हाँ हाँ, वो that, तो that we will see. That I will tell you when I will get the, जैसी क्वेश्चन आएगा ना, we will see. Okay. Okay, जैसी क्वेश्चन आते we will see. सर कौन सा एग्जांपल? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन कौन जब सा आएगा example, तो sir? उसके क्वेश्चन जब आएगा, whenever आप लोग इसके बाद जब अपन क्वेश्चन करेंगे, then I will tell you कि what type of questions are being asked. ठीक है, चलो. Now next is स्ट्रेट लाइन. अब ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है सर? अब भाई देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, तो प्लीज डोंट माइंड. ऐसा नहीं है कि सर को स्ट्रेट लाइन की स्पेलिंग आती नहीं है. सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है भाई. स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व such that every point on a line on the line segment joining any 2 points on it lies on it. स्ट्रेट लाइन एक इस टाइप का कर्व होता है, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. इस टाइप का जो कर्व होता है इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है सर? एवरी पॉइंट ऑन द लाइन. कर्व को कैसे डिफाइन करते हैं? कर्व बेटा कर्व होता है, कर्व का कोई डेफिनेशन नहीं होती है. ठीक है, कर्व इज ए जब आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो द स्केच दैट यू गेट दैट इज अ कर्व. द स्केच दैट यू गेट दैट इज अ कर्व. ठीक है, आप दो पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है. तो द स्केच दैट यू गेट दैट इज कॉल्ड ए कर्व. ठीक है, straight line is a curve
such that every point on the line segment joining any 2 points on it lies on it. ठीक है, this is the definition of the straight line. अब इसके कई सारे इसकी इक्वेशन के कई सारे फॉर्म्स होते हैं. Now that is more important for us. There are different forms of equation of a different equations of a straight line. उससे पहले अपन को एक चीज पढ़नी है, and this is very important. Slope of a line. किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? आप लोगों ने फिजिक्स में एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि किसी लाइन का स्लोप क्या होता है. ठीक है, जब अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं तो उसके स्लोप से अपन स्पीड निकाल लेते हैं. So the trigonometrical tangent of the angle या फिर angle tan of the angle that the straight line makes with positive direction of the x-axis in anti-clockwise sense is called the slope or gradient of a straight line. ये मान लो कोई straight line है, ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो अब ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया. सो ये जो एंगल है, इस एंगल का जो tan होगा, tan of this angle theta will be called as the slope of this line. Tan of this angle theta will be called as the slope of this line. Here, tan of this angle theta was called as the slope of this line. So this is called the slope of this line, and mathematically. वो तो नेगेटिव साइड है. कौन सा नेगेटिव साइड में है बेटा? क्या डेफिनेशन बताया मैंने? क्या डेफिनेशन बताया मैंने? बताओ. सर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाना चाहिए ना. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही तो बना रहा है ना. पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हुआ ना बेटा, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. भाई आप यहां से देखोगे ना, आप इस पॉइंट के रेफरेंस में देखोगे ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन क्या है. ओके सर. आप जहां पे ये लाइन हमारे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, आप उसके रेस्पेक्ट में देखोगे ना, व्हाट विल बी पॉजिटिव, व्हाट विल बी नेगेटिव, या आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखोगे? बताओ. So the slope of the line is denoted by m, and m is equal to tan theta. Slope लाइन के स्लोप को अपन m से डिनोट करते हैं and m is called as tan theta. ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं. स्लोप क्या होता है? आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज स्लोप. सर ठीक है, अब बोलिए. सर वो कोलिनियरिटी के लिए ये भी बोल सकते हैं ना कि सर 3 पॉइंट्स अगर हैं तो या 2 पॉइंट्स है तो सर उनकी अगर स्लोप इक्वल है तो फिर वो कोलिनियर है. नहीं, 2 पॉइंट्स का स्लोप तो आप निकाल सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट्स का स्लोप कैसे निकाल? हाँ मतलब 3 पॉइंट्स का स्लोप तो आप निकाल सकते हो, 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकालोगे? नहीं सर, मतलब ऐसे निकालने का सर अगर हमें एक इक्वेशन मिल जाए जो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करे सर, फिर बोल सकते हैं. अगर इक्वेशन मिल गई जो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगी तो बेटा तब तो वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई किए ना. just think what you are saying. Just think what you are saying. You are saying कि सर एक पॉइंट A है, ठीक है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है. By somehow I got equation that is satisfying the three points. I mean the line is passing through the 3 points. तो इसका मतलब तो यही हुआ ना बेटा कि ये एक स्ट्रेट लाइन हुई. सोचो हुआ कि नहीं हुआ? तो सर हम लोग Obviously. Yes, sir. ट्रायंगल के लिए हम लोग सर बोलो. एंड ऑब्वियसली इन दैट केस, चलो पहले तुम बोलो फिर मैं बोलता हूँ. बोलो. सर ट्रायंगल के अंदर हम लोग 3 पॉइंट्स के लिए कर रहे थे सर, इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स के लिए कर सकते हैं ना कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू CA, सो देन दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर. बोल सकते हो बट वोंट यू थिंक इट विल कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन? बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई डोंट हैव एनी इशू. ऑब्वियसली अगर ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो डेफिनेटली द स्लोप विल बी इक्वल. डेफिनेटली द स्लोप विल बी इक्वल. नॉट ए बिग डील. डेफिनेटली द स्लोप विल बी इक्वल. ठीक है सर.
चले आगे बढ़े. Now we have to decide about the straight line. What is a straight line and other things we have to think कि सर ये straight line क्या होती है. So sir, basically the straight line is a curve such that every point on the line segment ठीक है. So since a straight line is parallel to x-axis, that makes an angle of 0 degree with the x-axis. Therefore, tan theta will be equal to 0. अब भाई देखो सीधी सी बात है, आप सुन लो, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है कि what they want to ask, what they want to tell you. There are three things here. There, एक सेकंड यार, ये मेरा मोबाइल आज साइलेंट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, अगर कोई लाइन है which is parallel to x-axis, if there is a line which is parallel to x-axis, that means it is making an angle of 0 degree with the x-axis. भाई अगर कोई लाइन है जो कि parallel to x-axis है, that means it is making an angle of 0 degree with the x-axis. That means इस लाइन का स्लोप क्या होगा? What will be the slope of this line? The slope of this line will be 0. ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? The equation of this line will be equal to x equal to k. ठीक है, where k is a constant and k is the point where this line is intersecting, where this y equal to k. I'm extremely sorry. And where k is the point where this line is intersecting y axis. ठीक है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई. Similarly, अगर कोई लाइन है जो कि parallel to y-axis है, if there is a line that is parallel to y-axis, that means it will make an angle of 90 degree with the x-axis. It will make an angle of 90 degree with the x-axis. ठीक है सर. अगर कोई लाइन है which is equally inclined, अगर कोई इस तरीके की लाइन है y equal to x, that means it will make an angle of 45 degree with the x-axis. It will make an angle of 45 degree with the x-axis, or its slope will be equal to 1. ठीक है सर? सर ये 45 डिग्री वाला 45 डिग्री वाला ये हुआ बेटा, ये अगर if the line is passing through origin and it is equally inclined here, slope मतलब हुआ inclination. If it is equally inclined to both the axes, then I will say that the slope of this line will be equal to 1. ठीक है, क्योंकि tan 45 कितना होता है? What is the value of tan 45? It is equal to 1. ठीक है सर. अब हम बात करते हैं. बोलिए. Sir, in the previous slide, in the last point, sir, in that if a line lies in third quadrant, then how will we calculate its gradient? क्या दिक्कत है? If a line is lying in fourth quadrant, what is the issue? यहाँ से Sir, third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कि फोर्थ में, पहले ये बताओ. So third quadrant. फोर्थ, negative. थर्ड में ना. ठीक है भाई, ये लो. क्या दिक्कत है? ये वाला एंगल हो जाएगा. So, but they have given. But in the definition of gradient, they have given only in the anti-clockwise sense, not in the clockwise. In the anti-clockwise sense ना. तो फिर what will चलो आप बताओ क्या होगा? What will be the angle? So means it will be more than 180 degrees. It will be more than 180 degrees. So what is the issue? If it is more than 180 degree, तो अपन उस एंगल का टेंजेंट तो कैलकुलेट कर सकते हैं. We can calculate that tangent. और अगर वो लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बेटा वो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो पास तो करेगी ना. It will pass from first quadrant also. तो यहाँ पे एंगल निकाल लो. You can calculate the angle here. But हाँ, here that angle will be negative. यहाँ पे जो आपका स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा. यहाँ पे जो आपका स्लोप होगा that will be positive slope, because at here the line is lying in first quadrant, here the line is lying in second quadrant. ठीक है? Okay. चलो.
अब बात आती है स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स। अब एक इक्वेशन आती है, अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, स्लोप ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब जैसे देखो अपन ने एक पॉइंट लिया P x1, y1, Q मैंने लिया x2, y2, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल मेरा थीटा था, that will be called as the slope of the line. Here this angle is also equal to theta. अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या पढ़ा है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा विल बी इक्वल टू, अगर इसको मैं Q N और P बोलूं, tan थीटा विल बी इक्वल टू QN डिवाइडेड बाय PN। tan theta will be equal to Qn divided by Pn। अब देखो Qn और Pn की वैल्यू अपन निकालेंगे कैसे। देखो अगर मैं सिर्फ n की बात करता हूँ, n की अगर मैं बात करता हूँ तो ये n की मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो भाई, ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट विल लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। ये जो पॉइंट P है वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी बेसिकली, I should not tell you how to calculate this. I should not be telling you how to calculate this because okay, just a minute. ठीक है, चलो देखो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ज्यादा कुछ टफ है नहीं। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन ने मान लिया x, y। We assume that the coordinates of this point are x, y. Now what will happen, that tan theta will be equal to Qn divided by Pn। tan theta will be equal to Qn divided by Pn, ये बात आपको पता है। ठीक है, अगर P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं, इन दैट केस माय m विल बी इक्वल टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1। This m will be equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ये कैसे आया सर, पहले y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो और x उसको डिवाइड कर दो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत ये है, द थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर हियर इज कि सर यहाँ पे ऐसा मत करना कि यहाँ y2 लिया है तो यहाँ x1 ले लोगे। अगर यहाँ y2 लिया है तो यहाँ पे x2 ही होना चाहिए, और यहाँ y1 लिया है तो यहाँ पे x1 ही होगा। यहाँ y1 लिया है तो यहाँ पे आपको आप x2 नहीं ले सकते। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको? इज द थिंग क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? Yes sir. ठीक है, सो दिस इज हाउ। अब ये चीज आती कैसे है, अगर इस बात को ये दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज दिस इज अगेन ए कंसेप्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड दैट वी विल डील इन 11th स्टैंडर्ड इन डिटेल। अभी फिलहाल जो है आई एम स्किपिंग दिस बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड ऑल्सो, इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड ऑल्सो। तो अपन यही कर सकते जो आप लोगों ने जो अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी। देखो भैया, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हैं। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि द स्लोप विल बी इक्वल। तो अगर आपका स्लोप, जो अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सर अगर स्लोप इक्वल आता है तो क्या तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है, दैट you can yourself verify from here that yes, if the slope is coming out to be equal, my dear friends, in that case what I can say is the points lie on a straight line। ठीक है सर, बात समझ में आती है? चलो अच्छा, एक बात बताओ, हाउ विल यू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट n in terms of x2, x1, x2? pn की लेंथ कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया दे सकता है मेरे को?
because I want to tell you and I also don't want to tell you. सर जो n का जो x कोऑर्डिनेट होगा सर वो q का x कोऑर्डिनेट जितना होगा और सर n का y कोऑर्डिनेट p के y कोऑर्डिनेट जितना होगा तो सर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी. Very good. Sir, Very good. sir, because Hmm. n is perpendicular to x-axis and it is perpendicular, so the q will मतलब sir जितना भी नीचे लेके जाएंगे उसको perpendicularly sir वो equally आएगा उसका coordinate वो. Very good. Very good. ठीक है. Basically, I am required to calculate this distance, right? मेरे को ये distance निकालना है. अब अपन ने coordinate में पढ़ा था, भाई जो P point का Y coordinate होगा वही Y coordinate N point का भी होगा, because they are lying on a because the distance of both the points from Y axis is the distance of both the points from X axis is same. जो भी coordinate Y coordinate P point का होगा, the same will be the Y coordinate of X point N. Similarly, and I know what is the Y coordinate of point Q. X coordinate Q और N का दोनों का same होगा. So basically, I can very easily calculate this distance Qn. Similarly, I can very easily calculate this distance Pn. So my tan theta will be equal to Qn divided by Pn, which is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स. देखो भाई, अगर कोई लाइन हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई लाइन जाती है, देन आई विल बी मेजरिंग दिस वाला एंगल. Then I will be measuring this wala angle. Obviously, that angle will be नेगेटिव. उसका जो tan आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मान लो कोई लाइन मेरी थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है. नाउ लेट मी आंसर यू योर क्वेश्चन दैट सर व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, लेट मी इरेज फ्यू थिंग्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन दैट. This is a line that is passing in the third quadrant also. ठीक है सर, ये हो गया. अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो. यहाँ पे अपन ने 2 पॉइंट्स ले लिया. एक पॉइंट अपन ने ये ले लिया से x1, y1 और एक पॉइंट अपन ने ये ले लिया से x2, y2. ठीक है सर. अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो x1 y1 both will be negative, x2 y2 they will also be negative. Now I have to calculate the tan theta. अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए थे कि tan theta is what? The difference of y coordinates divided by the difference of x coordinates. कर दो minus. So tan theta will be equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Now अब आप बोलोगे कि सर ये y1 y2 तो ऑलरेडी निगेटिव है, तो क्या फर्क पड़ता है? निगेटिव तो ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो गया ना. आप सीधे सीधे एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस ले लो, यू विल गेट योर tan थीटा. भाई ये भी दोनों निगेटिव थे, तो निगेटिव तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया. आप क्या करो, आप एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस ले लो. या ऐसे कंफ्यूजन आता है तो आपको पता है ये वैल्यू निगेटिव होगी, आपको पता है ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू निगेटिव होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. तो इट विल बी y1 minus y2 divided by x1 minus x2. whatever you are getting, that will be your answer. not a big deal. यहाँ से आप इस तरीके से एंगल निकाल सकते हो. if you want to ask what will be that angle, तो हम क्या जानते हैं? the angle that the line makes with the positive x axis. तो positive x axis से ये कौन सा एंगल बना रहा है बताए? ये वाला एंगल बना रहा है in the anti clockwise direction. this angle is being made, so that will be the angle. ठीक है. so this will be ये होगा वो एंगल and its value will be this, tan theta will be this. और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई लाइन होती है तो उसका स्लोप जो है थर्ड क्वाड्रेंट का tan theta हमेशा पॉजिटिव आता है. ठीक है सर. so I'm stopping here only.
Next class में what we will do is we will do with the further things like equation of straight line in various forms and other things we will do in the next